जी हाँ, तो साजिश में पीएफआई का हाथ, पीएफआई कनेक्शन, पीएफआई के सदस्यों से पूछताछ ईडी की जारी है। आपको ये बता दें कि हाथरस कांड के बहाने एक बड़ी साजिश थी दंगों की, और यही वजह है कि इन चारों को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद इन्हें मथुरा जेल में बंद किया गया। हाथरस कांड में एक और सीबीआई जांच का दूसरा दिन, तो वहीं इस घटना के बहाने दंगों की साजिश के मामले में गिरफ्तार पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई के 4 सदस्यों से प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की टीम पूछताछ करने पहुंची है। सवालों की लिस्ट तैयार कर 5 सदस्यीय ईडी की टीम मथुरा जेल पहुंची है। दंगों की साजिश के मामले में गिरफ्तार मसूद से ईडी की टीम कई अहम सवाल पूछ सकती है। यह भी कहा जा रहा है कि ऐसे में यह आधार माना जाएगा, ये शुरुआती दौर होगा जब यह पूछा जाएगा कि जैसे जांच में पता चला कि पीएफआई के अकाउंट में विशेष उद्देश्य के लिए पैसे मिले, वो उद्देश्य क्या था। जी हां, बताया गया कि आप लोग दिल्ली में पीएफआई के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद इलियास के संपर्क में थे। इलियास से क्या बात होती थी, यह भी एक बड़ा सवाल। यह पूछा जाएगा, क्या आपको पता है कि इलियास दिल्ली दंगों की फंडिंग के आरोप में गिरफ्तार हुआ था। इसके अलावा मसूद से ईडी पूछताछ कर सकती है कि क्या इलियास ने आपको हाथरस जाने को कहा था और दिल्ली दंगों में क्या आपकी कोई भूमिका थी। साथ ही एजेंसी का कहना है कि आपकी भूमिका संदिग्ध थी। हाथरस आप किस लिए जा रहे थे। एजेंसी का यह भी कहना है कि आप साजिश के तहत दंगे फैलाने जा रहे थे। आपके साथ कौन कौन लोग जुड़े हैं और कितने लोग पकड़े गए हैं और किस मकसद से आप लोग हाथरस के लिए निकले, क्या उद्देश्य आपका था। ये तमाम सारे सवाल हैं। इसके साथ ही मसूद से ईडी पूछ सकती है कि आपको कितने पैसे मिले, क्या हाथरस में पीएफआई के और भी कई लोग मौजूद हैं और हाथरस जाकर वहां पर आपका प्लान क्या था। तो आपको बता दें कि यमुना एक्सप्रेसवे से इनकी गिरफ्तारी हुई थी। जब हाथरस कांड को लगातार राजनीतिक दल भी वहां पहुंच रहे थे, उसी दरमियान ये लोग भी पहुंचे और हालांकि इनपुट मिले और उसके बाद जांच एजेंसियों ने एक बड़ी फोर्स लगाकर मार्ट टोल प्लाजा पर मथुरा में इन्हें गिरफ्तार कर लिया। ईडी की पूछताछ, प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ इनसे की जा रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई ने चुप्पी क्यों साध रखी है। क्यों चुप है पीएफआई, क्यों नहीं सामने आती पीएफआई कि उसके जब ये 4 सदस्य गिरफ्तार होते हैं, इनसे पूछताछ होती है, लेकिन उसके बाद पीएफआई की ओर से किसी भी तरह की कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आती, कोई भी पीएफआई का सदस्य निकलकर सामने नहीं आता। तमाम सारे पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि राजनीतिक रंग भी खूब चढ़ा है। पंकज जोशी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही प्रियंका गुप्ता कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। प्रियंका गुप्ता जी बहुत स्वागत, जोशी साहब आपका भी बहुत स्वागत। प्रियंका गुप्ता जी, देखिए जोशी जी से तो सरकार है, उनसे सवाल तो मेरा बनता ही है, लेकिन पहले आप ही से पूछूंगा। एक बात बताइए, ये जो 4 सदस्यों की गिरफ्तारी हुई मथुरा से, टोल प्लाजा से, उसके बाद तमाम सारी चीजें, ये आरोप आपकी पार्टी ने यानी कि कांग्रेस ने भी ये आरोप लगाए कि देखिए जांच को भटकाने की कोशिश, मुद्दे को भटकाने की कोशिश, सरकार गिर गई है, इसलिए इस तरीके की चीजें कह रही है कि इसमें पीएफआई का हाथ है। लेकिन 4 लोगों की गिरफ्तारी हो जाती है, ये पीएफआई के सदस्य, एक प्रतिक्रिया पीएफआई की तरफ से नहीं आती। अब तो ईडी भी पहुंच गई पूछताछ के लिए। कोई भी गतिविधि के बारे में कुछ नहीं बता सकते। मैं कि अगर पीएफआई संदिग्ध है और ये संस्था आज से नहीं 2019 में जनवरी के जो दंगे हुए थे उसमें भी पीएफआई का नाम आया था, तो फिर आप ये बताइए कि जो सेंट्रल में गवर्नमेंट है, जो प्रदेश में गवर्नमेंट है, वो बीजेपी की है और बीजेपी इसके खिलाफ अभी तक इसको बैन नहीं कर पाती है। और जब भी कोई इस तरह की घटना होती है तो वो पीएफआई का नाम लेकर, उसकी आड़ लेकर छुपने की कोशिश करती है। आप ये बताइए कि जब 4 लोग अरेस्ट हो चुके तो अभी तक क्यों नहीं चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। क्या भूमिका थी पीएफआई की और कहां से फंडिंग आई, किसके अकाउंट में फंडिंग। गुप्ता जी, पहले तो 2 चीजें मैं आपसे जरूर क्लियर करूंगा। ईडी वो भी भारत की एक सर्वोच्च जांच एजेंसी है जो पैसे के लेन देन के मामले को खंगालती है। ऐसे में जब ये सामने आया था कि भीम आर्मी का कनेक्शन आ रहा है भैया पीएफआई से, ये एक कोरी अफवाह थी भीम आर्मी वाली, लेकिन ईडी ने सीधे तौर पर आकर कहा कि नहीं, पीएफआई के मामले में भीम आर्मी का कोई कनेक्शन नहीं है। कहा ना, भीम आर्मी के लोगों को भरोसा हुआ, बोले माई बाप ये तो अच्छा हुआ, हमें तो सीबीआई पे भरोसा नहीं था, ईडी ने हमारे लिए तो अच्छा काम कर दिया। तो इसलिए मैं कह रहा हूं जांच एजेंसियों पर भरोसा रखिए।
अगर 100 जांच करोड़ की एजेंसियों पर फंडिंग भरोसा प्रदेश रखिए में प्रियंका आ गुप्ता। रही है, तो मुझे लग रहा है कि प्रदेश सरकार जिम्मेदार है इसके लिए कि 100 करोड़ कैसे प्रदेश में आ सकते हैं। और आप ये बताइए, ईडी ने तो अभी तक इसको कंफर्म भी नहीं किया कि 100 करोड़ की फंडिंग तो इस तरह की हुई है। अगर हुई है तो उन लोगों को प्रदेश में 100 गिरफ्तार करोड़ करिए नहीं भाई। आए, आप क्यों प्रदेश इनको में 100 पूछते करोड़ रहते नहीं हैं? आए। आप जो पीएफआई के लोग PFI बैठे हुए हैं उनके खातों में 100 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए। अरे तो फिर अरेस्ट करिए ना उनको। क्यों खुला छोड़ रखा है आपने दंगे फैलाने के लिए उन लोगों को? पंकज जब भी जोशी जी, दंगे आते हैं तब आप प्रियंका मान गुप्ता लेते जी हैं कह रही हैं, कि देखिए तथ्य मत PFI बताइए हमें, तो सीधा सीधा बताइए कि गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हो। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कौन गिरफ्तार किसको करना है? 4 आदमी पीएफआई गिरफ्तार हैं, उसके जो दोषी हैं वो गिरफ्तार हैं। और मैं कह रहा हूँ कि यदि प्रियंका जी ये कह रही हैं कि इसके अंदर यदि कोई कनेक्शन और भी हैं तो उनकी गिरफ्तारी होगी। तो यदि वास्तव में कनेक्शन होंगे तो चाहे वो कोई भी हो, चाहे कोई राजनीतिक पार्टी का व्यक्ति हो, चाहे कोई किसी दूसरी पार्टी का व्यक्ति हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो, है ना, वो जो अपराधी होगा वो गिरफ्तार होगा। अब प्रियंका जी आप मुझे बताइए कि जब जो है जम्मू एंड कश्मीर में आप 40 साल से फंडिंग लगातार हो रही थी, आपने कितने दिन में गिरफ्तार किया था भाई उन लोगों को? तब तो आपने नहीं कहा कि इनको हमको गिरफ्तार कर लेना चाहिए भाई, और उनके बाद उनकी फंडिंग रुकी तो आप उनके पक्ष में आ गए। नहीं तो प्रियंका जी कहां मानती हैं कि पीएफआई गलत इस तरीके के इरादे से काम करती है भारत में? पीएफआई पे क्या राजनीतिक पार्टी चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, जो है जब ऐसे संगठन देश की जो है एकता अखंडता को नुकसान पहुंचाते हैं तो विपक्ष का क्या होना चाहिए? क्या उनके साथ खड़े रहना चाहिए? आप आगे दूसरी बात, रुक तो जाइए। सुन लीजिए प्रियंका जी, सुन लीजिए थोड़ा सा। मैं आप बोल रहे थे मैं चुपचाप बैठा हुआ था। आतंकवाद को रोकेंगे, किस आतंकवाद को रोक लिया? तब से अब तक हमारे बेचारे जो सेना के जवान गुप्ता जी, प्रियंका गुप्ता जी, ये एक बेहद गंभीर विषय है। पहला तो इस विषय की तासीर को थोड़ा समझिए, ये मामला जुड़ा कहां से है और कैसे जुड़ा है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं आपसे कि इतना ही जवाब दीजिए जितना पूछा जा रहा है। पार्टी का मंच नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं आपसे, जनता का मंच है, जनता की अदालत है, जनता इतना ही सुनना चाहेगी जितने की जनता के सवाल है। तो कॉल मैं आपसे विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि आप प्लीज इतना ही कहिए। पंकज जोशी, पंकज जोशी, ठीक है, ठीक है। गुप्ता जी थोड़ा धैर्य रखिए। जी जोशी जी। देखिए सुनील जी, इस देश के अंदर शासन जो है पार्टियों का आता है, राजनीतिक पार्टियां है, लोकतंत्र है, पार्टियां परिवर्तन होती रहती हैं। लेकिन इस देश की एकता और अखंडता के अंदर यदि जो है जैसे संगठन यहाँ पर चलते हैं, पीएफआई हो चाहे सिमी हो चाहे ऐसे कोई संगठन चलते हैं जो देश की एकता और अखंडता को जो है नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे और लगातार उनके ऊपर जो है ये देश को जो है बिगाड़ने की कोशिश करे, तो मेरे ख्याल में चाहे कोई पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, लगातार एक आवाज उठनी चाहिए कि इनके अगेंस्ट में कार्रवाई। इस बात में कहां कोई अतिशोक्ति है प्रियंका गुप्ता जी? अगर ऐसी कोई गतिविधियां होती हैं तो सब लोगों को देश के साथ तो एक साथ खड़ा होना चाहिए भाई। साथ खड़े हो जाएंगे, पर ये लोग अपना दामन बचा लेंगे पीएफआई के पीछे। एक कभी दंगे होने की आशंका होगी तो ये पीएफआई का नाम ये अनुभव प्रियंका गुप्ता आपको ज्यादा होना चाहिए। प्रियंका गुप्ता, देश में आपने सबसे ज्यादा राज किया, ये अनुभव आपको ज्यादा होना चाहिए। पीएफआई रट रहे हैं, अरे क्यों नहीं कार्रवाई करते आप पीएफआई के खिलाफ? किसने रोका है आपको पीएफआई के खिलाफ कार्रवाई करने से? किसी ने रोका है? किसी विपक्ष पार्टी अब ने कार्रवाई रोका के है? लिए ईडी किसने पहुंची तो रोका है आपको? पूछताछ के लिए। प्रियंका गुप्ता, जेल में पहुंची ना ईडी, तो ईडी अपना काम कर तो रही है। ईडी ने तो पुष्टि कर दी कि 100 करोड़ की फंडिंग ही नहीं हुई है। नहीं 100 करोड़ की फंडिंग से भीम आर्मी का मतलब नहीं। कहां लगे हैं आप? किस तरह की बातें प्रियंका गुप्ता जी? ईडी ने कहा है फंडिंग हुई है, ईडी ने कहा है फंडिंग हुई है। उन्हीं सवालों के जवाब लेने तो मथुरा गई है ईडी। हुई है, उसको पकड़े। सिंपल सी चीज है, इसमें ये इतना तथ्यों कॉम्प्लिकेटेड है ये क्या? तथ्यों को इधर से उधर मत करिए प्रियंका गुप्ता। मैं बार बार निवेदन कर रहा हूँ नहीं है कि ये लोग किसी तरह का आतंकवाद रोक पाए, किसी तरह की फंडिंग रोक पाए। इन लोगों की बस में ही नहीं है। ये नकारा सरकार है और नकारा ही रहे। भाई आज तो प्रियंका गुप्ता ये ठान कर आई है कि बस मुझे इतना ही कहना है जितना पार्टी ने मुझे कहा है कि बीजेपी को सीधा सीधा जाके टारगेट करो, बाकी कुछ मत सुनो। सुनील कुछ बोले, कोई बात नहीं सुननी है। सवाल बीजेपी से होगा, अगर कोई फंडिंग होगी तो ना मैं तो पंकज जोशी से भी पूछ रहा हूँ वही बात। प्रियंका गुप्ता, मैं तो उनसे भी पूछ रहा हूँ। मैं तो उनसे लगातार कह रहा हूँ कि भाई अगर इस तरह की चीजें हुई तो आखिर कैसे हो गई? कहां थी आपकी जांच एजेंसियां? जोशी जी, देखिए सुनील जी, मैंने यही कहा
जिन चीजों के ऊपर जो होनी चाहिए, आपने कहा भाई एजेंसी, देखिए एजेंसी लगातार जांच कर रही है और लगातार आप देखिए कि ईडी के जो खुलासे हो रहे हैं और इनके लोगों के खुलासे हो रहे हैं, तो इसी कारण से तो लगातार आ रहा है। तो मैं कह रहा हूँ कि इन चीजों पे यदि सरकार, यदि आप प्रियंका जी, यदि पता नहीं उस टाइम थी कि नहीं थी, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि कम से कम इतिहास तो था ना कि जब देश में से बांग्लादेश अलग हुआ तब पूरा विपक्ष ने आपका साथ दिया था कि नहीं दिया था, और दिल खोल करके साथ दिया था। और जब जब भी देश के ऊपर आपत्ति आई तो लगातार इन चीजों का होना चाहिए। तो मैं कह रहा हूं देश के प्रति तो आप अपनी रखिए। यदि आपके कोई सहयोगी नेता ये बोल रहे हैं कि हम जो है चाइना की मदद से 3 लेंगे, तो उसका तो विरोध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। विषय से नहीं भटकना है पंकज जोशी, कि भाई इन चीजों का जो है हम लोग नहीं मानेंगे। तो मैं देखिए प्रियंका गुप्ता से मैं वो सवाल के जवाब चाह रहा था जिसकी मैं उम्मीद करके बैठा कि इस कार्यक्रम में कम से कम प्रियंका गुप्ता मुझे उन सवालों के जवाब देंगी। प्रियंका गुप्ता, देखिए मैं फिर अपना वही सवाल दोहराऊंगा जो मैंने पहले आपसे पूछा कि इससे पहले ये कहा जा रहा था विपक्ष और आपके द्वारा खुद कि पीएफआई के पीछे ये लोग अपना मुंह छुपा लेंगे, अपनी जिम्मेदारियां छुपा लेंगे, ये सारी चीजें। लेकिन इस मामले में आप सब लोग एक मुखर होकर आवाज क्यों नहीं उठाते हैं, और क्यों इस मामले पर पीएफआई खामोश है? क्यों पीएफआई निकलकर सामने नहीं आ रही? जब पीएफआई के लोग बिल्कुल निर्दोष हैं तो पीएफआई को भी आवाज उठानी चाहिए। वो तो खुद मुंह छुपाते फिर रहे हैं पीएफआई के लोग। देने के लिए नहीं बैठी हूँ। पीएफआई की अगर सफाई लेनी है तो आप पीएफआई के लोगों को बुलाइए। मैं वही सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि अगर पीएफआई किसी भी मुद्दे में इन्वॉल्व है, इससे पहले 2019 का जो केस था उसमें भी इन्होंने दंगे के पीएफआई का नाम दिया, तो आज तक कार्रवाई क्यों की नहीं? रोका किसने था इन्हें? कांग्रेस पार्टी ने तो कभी नहीं रोका। कांग्रेस पार्टी तो हमेशा से कहती आई कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं, हम किसी तरह के दंगों में विश्वास नहीं रखते हैं, हम तो सिर्फ पीड़िता के परिवार के साथ खड़े थे कि पीड़िता को न्याय मिल जाए। इतनी हमारी एक गुजारिश थी, वो भी इन्होंने सुनी नहीं। उस पर भी इन्होंने लाठी और डंडे चलाए और प्रियंका जी को जो है इन्होंने कॉलर से पकड़ के खिंचवाया। तो ये सब चीजें हमें शोभा नहीं देती। एक लोकतंत्र में आप किसी भी परिवार से जो पीड़ित है उससे मिलने में क्या परेशानी है, पर इन्होंने वहां मिलने भी नहीं दिया। आप देखिए किस तरह से मीडिया को रोका गया। उसके बाद आप देखिए आधी रात चलते इन्होंने जिस तरह से पीड़िता का शव जला दिया, वो आपके, हमारे और इस पूरे देश के दिल में एक सवाल पैदा करता है कि ये जबरदस्ती क्यों किया यही मुझे गया? लग रहा था कि ये बात प्रियंका गुप्ता जी पहले क्यों नहीं बोली, ये बात शुरुआत से ही क्यों नहीं बोली, क्योंकि घुमा फिराकर आपको सिर्फ वहीं पहुंचना है, कुछ तथ्यों पर बात नहीं करनी है। अब आप फिर पहुंच गई वहीं पे कि क्यों रोका, क्यों ऐसा किया, क्यों वैसा किया। कैसे जुटला चीजें हो रही है ना प्रियंका गुप्ता। मैं तो ये पूछ रहा हूं कि ईडी जांच के लिए पहुंची है, क्या भरोसा नहीं राजनीतिक दलों को? के लिए होती है तो अपना काम कर रही है, ईडी करने दीजिए उसको अपना काम। फिर हवाई बातें क्यों होती हैं प्रियंका गुप्ता जी? कौन सी हवाई बातें होती है कि बातें तो इनकी इसका नाम लेकर उसका नाम लेकर सरकार छुपाने का काम कर रही है, अपने आप को बचाने का काम कर रही है। सारी चीजें तो दंगा करना है, सत्य नहीं हो सकती और से कॉपी की हुई तो है वेबसाइट। आप बताइए कैसे लोग विश्वास करते हैं? आप सीरियस हो जाइए, आप खुद सीरियस होइए पहले इन मुद्दों को लेकर, तब तो जाकर विपक्ष सीरियस होगा। आप मजाक कर रहे हैं और उसके बाद कह रहे हैं कि विपक्ष सीरियस हो जाए। अरे विपक्ष तो सीरियस है ऑलरेडी, पीड़िता के साथ जो है। पंकज जोशी जी, आप लोग सीरियस नहीं है? आप लोग सीरियस नहीं? नहीं, मैं यही कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि साहब आप मजाक कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि देश के अंदर ये चीजें लोगों ने देखी है, और 2018 में जब आपने कहा कि आप जब की पोजीशन थी तब लगातार आपने कहा कि एयर स्ट्राइक नहीं हुई, आपने कहा कि जो है सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई, आपने कहा ये लोग मजाक करते हैं। मैं कह रहा हूं कि आपने कहा कि जो है हम पीएफआई का जवाब नहीं दे, लेकिन पीएफआई का जवाब मत दीजिए। आप कौन पूछ रहा है आपसे, लेकिन उसके साथ तो मत खड़े होइए, उसके समर्थन में तो मत खड़े होइए। और आपने पूछे नहीं हुए, मैं बता रहा हूं ना आपको, प्रियंका जी सुन लीजिए, आप नहीं हुए तो मैं कह रहा हूं कि आप दिल्ली में जेएनयू में हुए तो उसमें पीएफआई कुछ लोग थे ना, उनके साथ खड़े हुए थे कि नहीं हुए थे? कुछ खड़े हुए थे ना। गवर्नमेंट जवाब आपको देना है कि क्यों हो रहा है ये सब कुछ। और आप क्या सरकार में नेता प्रतिपक्ष की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है? विपक्ष जो है इसी तरीके से बात करता है वहां पर, मल नहीं रहा है वो बात अलग है। जो बताइए ना कि विपक्ष इसी तरीके से काम करता है। आपने 55 साल किया, विपक्ष को देखा आपने? अटल जी को देखा, अडवाणी जी को देखा आपने? कुछ तो कम से कम आप करिए कि हमने 55 साल शासन किया, हमने विपक्ष को देखा है, हमने विपक्ष को देखा, चीज को देखा। पंकज जोशी जी, एक ब्रेक के लिए रुकना होगा, फिर समझूंगा कि विपक्ष की भूमिका क्या यही होती है
जो प्रियंका गुप्ता कह रही हैं कि हमसे क्यों पूछ रहे हैं, बाकी लोगों से पूछो, हम थोड़ी इस बात के हकदार हैं जवाब देने के लिए। फिर विपक्ष की नैतिक जिम्मेदारी होती क्या है? ब्रेक के बाद। आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। जी हाँ, तो साजिश में पीएफआई कनेक्शन और इसी की जांच पड़ताल लगातार की जा रही है ईडी के द्वारा। ईडी पहुंची है मथुरा जेल, जहां पर चारों जो अभियुक्त गिरफ्तार हुए पीएफआई के, उनसे पूछताछ की जा रही है। और लगातार सवाल ये है कि पीएफआई इस पूरे मामले पर चुप क्यों है और क्यों विपक्ष इस बात को लगातार कह रहा है कि सरकार अपनी जिम्मेदारी से बचते हुए पीएफआई की आड़ ले रही है, पीएफआई के पीछे छुप रही है। तो विपक्ष से भी जानने की कोशिश कर रहे हैं और पक्ष से भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। पंकज जोशी हमारे साथ हैं, प्रियंका गुप्ता कांग्रेस से हमारे साथ हैं। प्रियंका जी, सवाल वही कि आप लोग फिर यही कह रहे हैं कि पीएफआई के पीछे छुपने की कोशिश कर रही है सरकार। देखिए सुनील जी, स्थिति साफ है कि अगर आप किसी के प्रति कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, किसी को आप बैन नहीं कर रहे हैं और उसका नाम ले लेकर अपनी जो है नाकामियों को छुपा रहे हैं, तो इसका सीधा संबंध यही है कि आप सिर्फ उसको आड़ लेने के लिए उसको जिंदा रखे हुए हैं, उसको बैन नहीं कर पा रहे हैं। आखिर क्या रीजन है? सवाल का जवाब तो आज देना पड़ेगा ना पंकज जोशी जी को कि क्यों बैन नहीं करी है। अगर पीएफआई संलिप्त है दंगों में, से पहले दिल्ली के दंगों में संलिप्त थी, तो फिर आज तक बैन क्यों नहीं की गई? कहीं ना कहीं उससे आपको फायदा हो रहा होगा, तभी आपने उसको बैन नहीं किया। और जब भी कुछ होता है तो आप उसका नाम लेकर, उसकी आड़ लेकर छुप जाते हैं। आप देखिए कि जिस तरह से हाथरस का एक केस होता है जिसमें एक पीड़िता मर जाती है, अपना डाइंग डिक्लेरेशन भी देती है, और उसके साथ आप उसको एक पीएफआई की आड़ में उस एक कर्म को, जो कांड है, उसको छुपा नहीं सकते हैं। आप ठीक है पीएफआई को कंट्रोल करिए, वो आपका काम है। सरकार में बैठे हैं, आपके पास एजेंसियां हैं जो काम कर रही हैं, दिन रात काम कर रही हैं, आप उस पर कार्रवाई कीजिए। पर आप एक हाथरस के कांड को अपना जो है छुपा नहीं सकते हैं कि इस तरह का कोई भी जघन्य अपराध हुआ है वहां पर। भाई एक सवाल तो वाजिब, बाकी तो चीजें प्रियंका गुप्ता खैर एक राजनीतिक दल है, एक बड़ा राजनीतिक दल है, वो कुछ भी आपसे तमाम सारी चीजें पूछ सकती हैं, कह सकती हैं, लेकिन एक सवाल वाजिब कि जब आपको लगता है कि दंगे की साजिश में पीएफआई का हाथ होता है, तो फिर क्यों इनको बैन नहीं किया जाता? क्यों इनको लगातार फलने फूलने दिया जा रहा है? जोशी जी, देखिए, हमने कहा ना, हम किस को बैन किया? हमने सीमी को बैन किया। हमने पीएफआई के जो चीजें हैं, जो चीज साथ में आ रही है, लगातार हम उनके जो है उसके कारनामों को लगातार उजागर करके उनको बैन कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए, दो बड़ी चीजें हैं कि जब हम बैन करते हैं तो यही पार्टी के लोग जो हैं जाकर के कहते हैं कि आपने जो है लोकतंत्र खत्म कर दिया। मुझे बताइए कि जब कश्मीर में जब लोगों को हमने जो है सेपरेटिस्ट को बंद किया, तो आपके नेताओं की क्या जबान थी? मुझे बताइए, चल बताइए। और जब जो लोगों ने जो है पत्थर फेंक करके जनता को जो साथ काम किया, उनके साथ आपके बयान क्या थे? बताइए चलिए, क्या बयान थे?
मुझे बताइए क्या बयान थे? क्या विपक्ष पार्टी के यही बयान होने चाहिए कि इधर करो तो इधर और इधर करो तो इधर है? तब तो आप उनके साथ थे। और मैं कह रहा हूं कि जब हमने वहां पर कहा कि हम ये चीज हटा रहे हैं, 370 और 35A हटा, और जब हम लगातार कहते आए कि जो देश की आंतरिक उसमें जो है दो देशों के यदि कोई मामले हैं तो तीसरा देश जो है उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, चाहे वो अमेरिका हो चाहे ये हो, तो इनके जो सहयोगी नेता है वो कहते हैं हम चाइना की मदद से जो है यहां पर वापस करेंगे। अब आप मुझे बताइए इसमें क्या कांग्रेस को कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? इतने साल शासन किया ठीक है। है, कोई प्रियंका तो गुप्ता जी, जिम्मेदारी या यानी नहीं जोशी है? जी जी। ट्रैक से मत हटिए, मैं जम्मू कश्मीर नहीं, लेके नहीं मैं जा कह रहा रहा है पूरे और बहस को। चलिए चलो कोई ठीक है बात नहीं, हटिए। अब प्रियंका मैं गुप्ता बताता जी, हूँ, मैं कह रहा हूं प्रियंका आपने गुप्ता कहा जी, कि भाई आप आपकी यहीं पर भावनाओं का जिम्मेदार ध्यान हैं। रखते हुए पंकज नहीं, जोशी जी नहीं, ने पीएफआई को बैन नहीं किया, मुझे तो ये समझ में आया। चलिए कांग्रेस की चलिए, भावनाओं, मैं आप लोगों की नहीं, नहीं, भावनाओं को नहीं। ध्यान रखा गया। अरे सर हम देखिए सुनील भाई, हम यदि पीएफआई को सिमी को बंद करते हैं तो ये देखिए इनका नहीं, ठीक है, ठीक है, जोशी जी, आप जवाब ले केवल लेते हैं। एक जो है समुदाय जवाब ले को लेते हैं टारगेट गुप्ता करते जी हैं। ने बहुमत दिया हुआ है, जनता चाहती है कि वो एक सुरक्षा के साथ जीवन व्यतीत करे, जनता चाहती है कि महिलाओं की सुरक्षा हो, जनता चाहती है जो इनका अभियान था महिला सुरक्षा और बेटी बचाओ उस पर ये कायम रहे। ये रोज नए नए सगुफे छोड़ते हैं, आए दिन बलात्कार, रेप की घटनाएं, हत्या, लूट आए दिन मामूली बात होती चली जा रही है। उत्तर प्रदेश में अपराध चरम पर है, अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और ये सरकार सो रही है। ये सरकार कह रही है विपक्ष को जो है ठीक है, जो हो गया प्रियंका गुप्ता जी, हो गया, लग गया आरोप। देखिए मैं बड़े विनम्रता से प्रवक्ताओं से विनम्र निवेदन करता हूं हाथ जोड़कर कि देखिए जितना मैं सवाल पूछूं उतने का जवाब आ जाए तो दर्शक को भी संतुष्टि हो जाए। लेकिन होता क्या है, अब देखिए मैंने ये पूछा कि आप लोगों की भावनाओं का ध्यान रखते हुए पीएफआई को बैन नहीं किया है, कल को आप लोग सड़क पर आ जाएंगे कि लो इन्होंने तो पीएफआई को भी बैन कर दिया। भावनाएं समझ रहे हैं बैठ के, या जनता ने आपको वोट दिया है या उसकी भावनाएं समझेंगे आप? जी नहीं पीएफ की नहीं, विपक्ष को भावना नहीं समझे ना, आप कह दीजिए कि आप विपक्ष की भावना मत समझिए, आप कह दीजिए कि आप विपक्ष की भावना मत समझिए। जनता के वोट के हिसाब से पंकज जोशी सीधा सीधा ये कह रहे हैं गुप्ता जी, प्रियंका जी, पंकज जोशी सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि हम जो भी काम करते हैं उसमें ये लोग फिर सड़क पर निकल आते हैं कि भैया ऐसा कर दिया इन्होंने तो हत्या कर दी लोकतंत्र की, भारत में लोगों को जीने के लायक नहीं छोड़ रहे। उसमें थोड़ी संवेदनशीलता रखिए पंकज जी, थोड़ा संवेदनशील हो जाइए, अपने प्रशासन को थोड़ा संवेदनशील बनाइए, ताकि रातों रात जिस तरह से वो पीड़िता का शव जलाया गया है वो पूर्णतः असंवेदनशील है। और थोड़ा विपक्ष के प्रति भी सम्मान प्रकट करिए, जिस तरह से आप लोगों ने जो व्यवहार किया है, आप स्थानीय पार्टी होती, मैं नहीं कहता आपको, आप राष्ट्रीय पार्टी है, बड़ी बहुत बड़ी 98 में से पार्टी बना, क्या कहते हैं अपने आपको, तो राजस्थान में देख लीजिए जनता को साफ साफ दिख रहा है कि हाँ हम वहां पर भी संवेदनशील है। देखिए आपने यहाँ पर पैदल आने को तैयार हो गए, वहां आप गाड़ी से जा सकते थे, और दिल्ली से बताऊं करौली की दूरी कितनी थी प्रियंका जी बता दीजिए, और आपकी सरकार की वहां जाते तो आप जो है पूरे के पूरे इलाके में जो है आपके डीएम और एसपी आपका स्वागत करते। आप नेताओं का ही सम्मान कर लेते, उनके साथ जो व्यवहार किया गया है उसी को थोड़ा सा जो है एक कहते हैं ना कि एक किसी के पास नहीं है, राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से अपनी अपनी बातें कहते हुए नजर आए। कांग्रेस बीजेपी को घेर रही है, बीजेपी कांग्रेस को घेर रही है। प्रियंका जी कह रही हैं कि यूपी में अत्याचार इस कदर बढ़ा हुआ है कि शायद अब तो भगवान भरोसे ही है व्यवस्था। और दूसरी तरफ जोशी जी कह रहे हैं कि देखिए राजस्थान आपको दिखता नहीं है, बड़ी पार्टी हैं। लेकिन कुल मिलाकर ये इस पूरी चर्चा का लब्बो लबाव कि आखिर पीएफआई का कनेक्शन है क्या। पीएफआई का अगर कनेक्शन है तो फिर इस मामले में केंद्र सरकार को दखल देना चाहिए, पहल करनी चाहिए और पीएफआई जैसे इस संगठन को बैन करना चाहिए जो कि देश भर में दंगा फैलाने की साजिश रचता है। अब देखना यह है कि इस पूछताछ में आखिर क्या खुलासा होता है। जो मथुरा ईडी की टीम पहुंची है, क्या वाकई में ईडी की टीम पहुंचने के बाद कुछ ऐसे कनेक्शन निकलकर सामने आएंगे जिससे कि ये मामला और गहराएगा और गंभीर होगा, और वाकई में क्या 100 करोड़ की फंडिंग हुई है, इस पर भी तमाम सारे तथ्य उजागर होंगे पूछताछ में। ये देखना दिलचस्प होगा कि आगे सरकार इस पीएफआई को लेकर क्या कुछ नई पॉलिसी तैयार करेगी, नए आंकड़े तैयार करेगी और इस क्या वाकई में इस पर बैन लगाएगी। ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल। बहुत धन्यवाद जोशी जी आपका, प्रियंका गुप्ता जी आपका भी बहुत धन्यवाद, आप चर्चा में जुड़ी, बहुत शुक्रिया। विशेष में इतना ही, नमस्कार।